नमस्कार। लेह में हिंसा भड़काने के आरोपों में घिरे सोनम वांगचुक की हेकड़ी अब दोस्तों पूरी तरीके से निकल चुकी है। दरअसल गृह मंत्रालय ने एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सोनम वांगचुक के एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का एफसीआरए लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। क्यों रद्द किया गया है? क्योंकि एफसीआरए के तहत विदेशी फंडिंग के गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं। साल 2021 और 22 में वांगचुक ने खुद 3.5 लाख रुपए एफसीआरए अकाउंट में जमा किए, जो एक्ट के सेक्शन 17 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। और तो और स्वीडन की एक संस्था से तकरीबन 5 लाख रुपए लिए गए, जो राष्ट्रीय संप्रभुता पर स्टडी के लिए इस्तेमाल किया गया। यह विदेशी फंडिंग से सख्ती से दरअसल वर्जित है। विदेशी फंडिंग अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब यह एनजीओ विदेशी पैसों पर नहीं चल सकेगा। लेकिन रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय सोनम वांगचुक पर एक के बाद एक बड़े एक्शंस ले रहा है। सीबीआई ने एफसीआरए वायलेशन पर प्रोब शुरू कर दी है। 2 महीने से जांच चल रही है और सीबीआई टीम अभी भी लद्दाख में मौजूद है। दरअसल सोनम वांगचुक के बैंक अकाउंट साल 2022 और 24 के फंड्स की पूरी छानबीन की जा रही है। सेडिशंस के केस पहले से ही उनके ऊपर दर्ज हैं। लैंड लीज डिस्प्यूट में एचआईएल का दरअसल जमीन उनकी छीन ली गई है। इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेजे जा चुके हैं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या कर रही है? मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अभी भी दरअसल चल रही है। दरअसल 2007 में ही यूपीए सरकार ने इन्हें एफसीआरए, मिस अप्रोप्रिएशन, अवैध लैंड ऑक्यूपेशन और एंटी नेशनल कनेक्शंस के लिए फ्लैग किया था। लेकिन तब चुप्पी और अब कार्रवाई। ये सब क्यों? क्योंकि लद्दाख में हुई हिंसा, जहां पर 4 लोग मारे गए और 17 से ज्यादा लोग घायल हैं, सीधे सोनम वांगचुक की उकसावे वाली बयानबाजी से भड़की हुई है। गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि मॉब को वांगचुक के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ने गाइड किया। 10 सितंबर से हंगर स्ट्राइक, अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का बार बार जिक्र करना, यह सब लोगों को भड़काने के लिए था। जबकि सरकार एपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत कर रही है। एसटी रिजर्वेशन 84% तक बढ़ाया गया। महिलाओं को 1/3 कोटा दिया गया। नई जॉब्स दी गई। सब कुछ प्रोग्रेस की जा रही थी। लेकिन वांगचुक को यह सब कुछ कहां रास आया? और अब कांग्रेस पार्टी, ये वही पार्टी है दोस्तों जो साल 2007 में ही वांगचुक पर एक्शन ले रही थी। लेकिन आज जब मोदी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तो इनको मानवाधिकार का हनन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लद्दाख हिंसा में कांग्रेस काउंसलर बुक हो चुका है। पहले ही उसके खिलाफ में कई धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। इन्हीं की साजिश से युवाओं को भटकाया गया। कांग्रेस पार्टी और उसके साथी वांगचुक को हीरो बना करके राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये राजनीतिक मोटिवेटेड लोग हैं जो लद्दाख की शांति को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तान विजिट, चाइनीज कनेक्शन, सब कुछ अब उजागर हो रहा है। दोस्तों, सरकार का यह एक्शन साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। सोनम वांगचुक की हेकड़ी अब पूरी तरीके से निकल चुकी है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से लेकर के सीबीआई तक सब अब काम पर लगे हुए हैं। न सिर्फ सोनम वांगचुक, बल्कि अब कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं पर भी गाज गिर रही है जो लोग इस हिंसा के लिए दरअसल जिम्मेदार हैं। अगर हम लेह से थोड़ा सा दिल्ली की तरफ आए, अगर हम बिहार की तरफ जाएं, तो कुछ दिन पहले का ही राहुल गांधी का मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर राहुल गांधी देश के युवाओं यानी कि जेनजी का जिक्र कर रहे थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे बचाया जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए, इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जेनजी पर थोपते हुए दिखाई दे रहे थे कि अब सब कुछ उनके हाथ में है। उधर लेह लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, ये कहीं ना कहीं नेपाल की तर्ज पर दिखाई देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घूम फिर करके कांग्रेस पार्टी को बार बार कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही हैं। और अभी तो शुरुआत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। जो भी इस मामले में दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से इशारों में यह बता दिया गया है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सोनम वांगचुक के जो दरअसल उनका जो लाइसेंस है
विदेशी फंडिंग का उसको सीधे तौर पर रद्द कर दिया गया है। जो भी आपकी राय है, जो भी आप सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।